करीम, करीम। कैसी हो तुम? इस लड़की को शायद मैंने कहीं देखा है। कितनी छोटी दुनिया है ना। वाकई। अरे मिस आयशा, आप तो कमाल लग रही आपका हैं। बहुत शुक्रिया सईदा किरण। क्या ख्याल है, अगर आप रेडी हैं तो शॉट ले लिया जाए? हाँ जरूर। तो फिर आइए प्लीज। मैंने शायद पहले कहीं आपको देखा है, मगर याद नहीं आ रहा कि पहले हम लोग कहाँ पर मिले थे। दरअसल एक नाखुशगवार सा वाकया है, अगर याद करेंगी तो याद आ जाएगा। वो वाकया करीम के ऑफिस में हुआ। आयशा, तुम काम पे ध्यान दो, सब कुछ ठीक चल रहा है यहाँ। हाँ, ये मेरी बीवी है, मैंने शादी कर ली। मैंने सोचा बता दूं। परेशान होने की जरूरत नहीं है करीम, घबराने की जरूरत नहीं। मैं सब कुछ भुला चुकी हूँ। यकीन करो, मैं बहुत बेहतर महसूस करती हूँ, खुश रहती हूँ और अपने आप को मसरूफ रखती हूँ। ये जानकर बहुत खुशी हुई मुझे और अच्छा लगा। सच पूछो तो मैं अब नाराज भी नहीं हूँ करीम से। बजाय इसके कि मैं अकेली बैठकर आंसू बहाती रहती और जिंदगी की ठोकरें खाती, मैंने खुद को समेट लिया और जिंदगी से मुझे जो जवाब चाहिए था वो मिल गया। और वो जवाब ये था कि खुद से मोहब्बत करो। बहुत खूबसूरत सोच है तुम्हारी। सुना आयशा? अच्छा बताओ, तुम्हारे और करीम में क्या था? मैंने इस बारे में बहुत सोचा कि हम में से कसूरवार कौन है, कौन सही था और कौन गलत। आखिर हम दोनों में रिश्ता ही क्या है? मेरे दिमाग में इस तरह के कई सवालात आ रहे थे, लेकिन मुझे इसका जवाब मिल गया। मैं एक ऐसी मोहब्बत के पीछे भाग रही थी जो मेरी थी ही नहीं। किसी और को कसूरवार ठहराना गलत था। क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक से नहीं, लिहाजा कसूरवार हम दोनों थे। मैं वो सब कुछ भुला चुकी हूँ और जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ, उस माजी को भुलाकर जो तल्ख था, जिसमें मैं किसी के हाथ की कठपुतली बनी हुई थी और इशारों पर नाच रही थी। बिलाखिर मैं मोहब्बत के खोखले गले को तोड़ने में कामयाब हो गई। सच कहूँ तो आज वो सब सोचकर हंसी आती है। सच कहूँ तो मैंने जिंदगी को अब पहचाना है आयशा। वैसे भी इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और कोशिश करनी चाहिए कि गलती दोबारा ना हो पाए। बस थोड़ी हिम्मत करनी पड़ती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी मामूल पर आ जाती है। मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना। कुछ चाहिए तो बताना, मैं भी यहीं। आयशा मैडम, शॉट रेडी है, आ जाएं। रोना नहीं आयशा, बिल्कुल भी रोना नहीं। आयशा मैडम, आपने कमाल कर दिया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैंने सोचा कमर्शियल का काम बहुत आसान है, लेकिन ये तो वाकई बहुत मुश्किल है। मैं तो आज थक गई। लेकिन अंदर मौजूद तमाम लोग तुम्हारे काम से खुश थे। मानना पड़ेगा कि तुम्हें पोटेंशियल तो है। अब तो ऑफर्स की लाइन लग जाएगी आयशा मैडम। देखो करीम, एक ऐड करने के बाद मुझे ऑस्कर अवार्ड तो मिलने से रहा बड़ी नामुमकिन सी बात है, मगर उस लड़की से मिलके तुम्हारा पता चल गया मुझे। लगता है तुम बहुत ज्यादा थक गई हो। तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ और तुम बिगड़ रही हो आगे से। कमाल है वैसे। करीम, मैं तुमसे उलझना नहीं चाहती। तुम्हारा जो दिल चाहता है करो। आजाद हो तुम अपनी लाइफ में। मिस आयशा, हमारे
हमारे क्लाइंट्स ने आपका काम देखा और काम देख के बहुत खुश हुए हैं। मैंने सोचा जाने से पहले आपको बता दूं। बहुत शुक्रिया, मैंने तो सिर्फ कोशिश की है कि जहाँ तक हो सके अच्छा काम करें। हमारी टीम आपके काम से बहुत खुश है और टीम के हर मेंबर ने मुझसे एक ही बात की कि मैंने बहुत बेहतरीन फैसला किया। आयशा मैडम इस वक्त बहुत थकी हुई हैं, इस बारे में हम कल बात करेंगे अगर आप बुरा न माने। हाँ, आपने ठीक कहा, हम कल बात करेंगे। ओके, गुड नाइट। बहुत शुक्रिया मिस किरण, आप ठीक है। जी जी, गुड नाइट, शब खैर। समझ नहीं आती करीम, कभी तुम बॉस के रूप में नजर आते हो और कभी इस शहर के सबसे बड़े प्ले बॉय के रूप में। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी कामयाबी से जलन हो रही है। मुझे देर हो रही है इसलिए मिलने से मना किया मैंने। और हाँ, मैंने ये भी नोट किया कि तुम अपनी अंगूठी शायद अंदर ही कहीं भूल आई हो। तुम यहीं रुको, मैं जाके देखता हूँ। अंगूठी मेरे पर्स में है। आयशा जी, क्या हो रहा है? तुम तो बड़े शौक से वो अंगूठी पहनती थी ना। तुम जानते हो वो अंगूठी मैं शौक से नहीं पहनती, मैं सिर्फ उसे इसलिए पहनती हूँ ताकि लोग मुझसे उल्टे सीधे सवाल ना पूछे और मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो और किसी के दिमाग में किसी भी तरह की गलतफहमी जन्म ना ले। और फिर मेरे घर वालों को भी तुम जानते हो। और वैसे मैं अंगूठी पहनूं या ना पहनूं, तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? अरे नहीं, मैंने तो बस इसलिए पूछा कि तुम दोबारा गुम न कर दो, फिर मुझे भागना पड़ेगा उसे लाने के लिए। फिर रो रो के कहोगी कि ढूंढ के दो मुझे। मत ढूंढना, मैं तुम्हारे पीछे पड़ी थी या तुमसे कहा था कि नई अंगूठी खरीदो। आयशा देखो, रात के इस पहर में इस बारे में बहस नहीं करना चाहता। तुम्हें पहले घर ड्रॉप करूंगा, उसके बाद मुझे फुरकान के घर जाना काम है। तुम्हें जो करना है करो, मुझे अपने प्लान्स की वजाहत देने की जरूरत नहीं है। वजाहत किसने दी है? अच्छा ठीक है। तुम अभी अंगूठी निकालो और पहनो मेरे सामने। ये रही। बहुत शुक्रिया, तुम्हें तकलीफ हुई। तकलीफ कैसी? ये तो फर्ज था ना मेरा। ठीक है, अब जाओ और एंजॉय करो पार्टनर। तुम भी नींद पूरी करना पार्टनर। अब ये पार्टी पे जाएगा और किसी मासूम का दिल तोड़ेगा। सारा देखो, ये चालाक लड़की मेरे सामने अंगूठी पहनकर मुझे खुश करने की कोशिश कर रही है। अब जाओ ना, जा क्यों नहीं रही? हाँ जा रही हूँ, गाड़ी में सोने का मूड नहीं है मेरा। ये बात मान लो आयशा कि वो तुम में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता, मगर तुम्हें होने लगी है। वो इसलिए क्योंकि करीम तो अब तुम्हारे ख्वाबों में भी आने लगा है। पता नहीं उस ख्वाब का मतलब क्या था। अगर कोई हर वक्त साथ रहे तो दिलचस्पी हो ही जाती है और ना चाहते हुए भी एक दूसरे में कशिश महसूस होने लगती है। कबूल कर लो, बेहतर होगा कबूल कर लो। मैं कुछ नहीं मानूंगा, चाहे जो भी कह लो। कबूल कर लो, तुम उसकी मोहब्बत में पागल हो चुके हो। देखो भाई, तुम्हें गलत फहमी हुई है। ये बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं, बस लगाव है। हाँ, कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, लेकिन आखिर में यही नतीजा निकलता है। और भाई, अभी मैं जवान हूँ और हैंडसम भी हूँ। लड़कियां तो माशाल्लाह मरती है मुझ पे। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि लड़कियां तुम पे मरती हैं, मगर जिनका दिल तोड़ा उनकी बद्दुआ लगती है। कैसी बद्दुआ भाई? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और देखो प्लीज, तुम खामखा मेरे बारे में बहुत मनफी राय कायम कर रहे हो। जो तुम्हारे ज़हन में आ रहा तुम बोल रहे हो। एक बात समझ लो आयशा, करीम फरिश्ते के रूप में चलता फिरता शैतान है जो अपना मकसद हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मकसद पूरा होने के बाद वो तुम्हें भी किसी इस्तेमालशुदा चीज की तरफ फेंक देगा। शैतान हो तुम, शैतान हो करीम। कैसा ब्लैक बॉक्स? क्या मामला खराब हो गया?